हेलो दोस्तों, आज हम आ गए हरियाणा ग्रुप डी का 29वां मॉक पेपर लेके। इससे पहले हमारे 28 मॉक पेपर हो चुके हैं। सभी की सभी प्लेलिस्ट के अंदर है जो आपको चैनल पर मिल जाएगी। अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। पहले क्वेश्चन पे जाने से पहले यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर देना। कमेंट में आखिरी में बताना आपका कितना स्कोर आता है 50 में से। ठीक है, अब बिना किसी देरी के पहला क्वेश्चन है। इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट झाडली हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है याद रखना। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यहाँ पे दे रखा है कि झाडली गांव के अंदर है। ठीक है, तो आपको अंदाजा आ जाना चाहिए कि ये झज्जर के अंदर होगा। कि झज्जर जिले के अंदर झाडली गांव है जहां पर हमारा इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट है। ठीक है, उसके अलावा आपको कुछ बातें और भी ध्यान रखनी है, जैसे इसकी कैपेसिटी क्या है। कैपेसिटी के ऊपर क्वेश्चन आते तो नहीं है, बाकी फिर भी पता होना चाहिए कि इसकी कैपेसिटी 1500 मेगावाट की है, जो 3 यूनिट में बनती है। 500 की 3 यूनिट के अंदर बनती है। और ये अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड, याद रखना, अरावली पावर कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा संचालित है। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी, यह ध्यान रखना। अब चलते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन है दूसरा क्वेश्चन है छिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना, छिलचिला वन्य जीव अभयारण्य कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। किधर है? कुरुक्षेत्र के अंदर है। और याद रखना, ये हरियाणा की सबसे छोटी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। और इसका कितना हेक्टेयर है? 29 हेक्टेयर, सिर्फ और सिर्फ 29 हेक्टेयर की है। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि इधर माइग्रेटरी बर्ड्स आते हैं। ठीक है, क्योंकि हम इधर क्या आते हैं, माइग्रेटरी, मतलब कि दूसरे देश से या फिर दूसरी जगह से बर्ड्स आते हैं कुछ समय के लिए रहने के लिए, मौसम के बदलाव के कारण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हरियाणा के किस जिले को राज्य की मेडिसिटी के नाम से जाना जाता है? तो याद रखना, जो गुरुग्राम है, गुरुग्राम को मेडिसिटी या फिर मिलेनियम सिटी, क्या नाम से? मिलेनियम सिटी। या फिर इसके अलावा क्या क्या नाम है? साइबर सिटी। ठीक है, या फिर हरियाणा का आईटी हब। इस नाम से किसको जाना जाता है? गुरुग्राम को जाना जाता है। और यहाँ पे क्या क्या है, और यहाँ पे कौन सी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है जिसकी वजह से इसे मेडिसिटी कहा जाता है? तो याद रखना, मेडांटा, ये लिख लेना किधर, मेडांता। उसके अलावा फोर्टिस, याद करना, फोर्टिस। उसके अलावा अर्टेमिस, अर्टेमिस। ये इधर इधर क्या है, स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स है। ठीक है, और उसके अलावा इसे साइबर सिटी भी कहते हैं। एंड अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। NBAGR यानी कि राष्ट्रीय पशु आनुवंशिक संस्थान ब्यूरो हरियाणा में कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले तो NBAGR के फुल फॉर्म याद करो। नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। क्या क्या है? नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज। ठीक है, और ये कहाँ स्थित है? कोई पूछे तो ये किधर है? करनाल में स्थित है। किधर स्थित है? करनाल में स्थित है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1984 में। 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। और यहाँ पे क्या है, मतलब कि एनिमल्स के जो जीन्स होते हैं उनकी हाइब्रिड वगैरह की प्रोसेस वगैरह होती है। मीन्स यहाँ पे एनिमल के ज्यादा हम उसके लाभ उठा सके और प्रॉब्लम कम हो, इस तरह की जांच वगैरह इधर होती है। एंड उसके अलावा करनाल के अंदर एक दो चीज और है। दो चीज कौन सी है? NDRI, NDRI हम पहले भी कवर कर चुके हैं। एंड CSSRI भी स्थित है। ये दोनों हमारे पिछले क्वेश्चंस में कवर है। आपको इनकी फुल फॉर्म याद है तो जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है। 1857 की क्रांति के दौरान ऐतिहासिक नसीबपुर की लड़ाई हरियाणा के किस शहर के पास हुई थी? तो किसके पास हुई थी? नारनौल के पास हुई थी। और कब हुई थी? यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ सकता है। 16 नवंबर 1857, 16 नवंबर 1857 के अंदर नसीबपुर की लड़ाई हुई थी। और एक इधर नारनौल के पास हुई थी, जो अब क्या है, महेंद्रगढ़, महेंद्रगढ़ के पास हुई थी। ठीक है, और इस लड़ाई में क्या क्या था? इस लड़ाई में राव तुलाराम और उनके भाई राव गोपाल देव ने अंग्रेजों से कड़ी टक्कर ली थी। किस किस ने? राव गोपाल देव ने, जो उनके भाई है, और राव तुलाराम ने। ठीक है, अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न में। अगला प्रश्न है। हरियाणा का कौन सा प्रसिद्ध लोक नृत्य केवल पुरुषों द्वारा चांदनी रात में खुले मैदान में किया जाता है? तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा धमाल, जो सबसे प्राचीन लोक नृत्य भी है और जो महाभारत के समय से चलता हुआ आ रहा है। और ये मुख्य रूप से पुरुषों के द्वारा भी किया जाता है, इस बात को भी याद रखना। ठीक है, और उसके अलावा ये कहाँ कहाँ प्रसिद्ध है, कोई पूछे तो गुरुग्राम के अंदर, महेंद्रगढ़ के अंदर और झज्जर के अंदर ये प्रसिद्ध है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है।
श्री कृष्ण म्यूजियम हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना, जो श्री कृष्ण म्यूजियम है कुरुक्षेत्र के अंदर है। नाम से पता चल रहा है श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र, ठीक है। और बाकी इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 1987 में 1987 में हुई थी। और किसके द्वारा संचालित है ये? तो कुरुक्षेत्र कुरुक्षेत्र डेवलपमेंट बोर्ड, ठीक है, डेवलपमेंट बोर्ड KDB के द्वारा ये संचालित है। और यहाँ पर महाभारत और भगवान कृष्ण से संबंधित दुर्लभ चित्र और मूर्तियां भी है, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि नाम से आपको अंदाजा लग जाएगा कुरुक्षेत्र। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, ये भी यूनिवर्सिटी का है। यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन आपके जरूर फंसेंगे एग्जाम में, याद रखना। ये क्वेश्चन क्या है? चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो याद करना, जो चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय है वो कहाँ स्थित है? भिवानी में है। CBLU, यदि आप भिवानी के आसपास हो तो आपने इसका नाम सुना होगा, CBLU, ठीक है। और ये जिला मतलब कौन से में है? भिवानी में है। और इसकी स्थापना 2014 में हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा की गई थी। और इसका नाम हरियाणा के पूर्व CM के नाम पर रखा गया है, जो क्या है? बंसीलाल, ठीक है। और आप मुझे बताना, बंसीलाल कौन से CM है, कौन से नंबर के CM है, ठीक है। यहां से आपका क्वेश्चन जरूर आ सकता है, बताना। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध मोरनी हिल्स की श्रृंखला हरियाणा के किस भौगोलिक भाग में स्थित है? तो याद करना, जो मोरनी हिल्स है, जो उनकी श्रृंखला है, हरियाणा के कौन से भौगोलिक भाग में स्थित है? तो उत्तर पूर्व में है। किधर है? उत्तर पूर्व में है, ठीक है। उत्तर पूर्व का मतलब क्या होता है? नॉर्थ ईस्ट। किधर है? नॉर्थ ईस्ट में है। और कौन से भाग, कौन से जिले के अंदर आता है कोई पूछे तो पंचकुला के अंदर। किधर आता है? पंचकुला डिस्ट्रिक्ट के अंदर इसका इलाका आता है, ठीक है। और उसके अलावा आपको पता होगा मोरनी हिल्स के अंदर करो पीक भी है। करो पीक, ये क्वेश्चन हमने इससे पिछले वाले मॉक में भी किया था कि करो पीक क्या है? सबसे ऊंची पीक है, सबसे ऊंची चोटी है पूरे हरियाणा के अंदर। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति में फुर्रक नगर से क्रांतिकारियों का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था? नवाब अहमद अली। नवाब अहमद अली ने किया था। और कब किया था? 1857 के अंदर, 1857 के अंदर किया था। और याद रखना, जो फर्रुख नगर है, ये आज की तारीख में क्या है? गुरुग्राम है, ठीक है। क्या है? गुरुग्राम है। और यहाँ पे क्या है? अंग्रेजों के खिलाफ क्या है? नेतृत्व इधर किया गया था। और याद रखना, एक और तारीख है इधर, 3 जनवरी, 3 जनवरी 1858 को दिल्ली के चांदनी चौक पर यहाँ पर क्या है? फांसी दी गई थी, ठीक है। फांसी दी गई थी, याद रखना, किनको? नवाब अहमद अली को, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक तरावरी का किला, तरावरी का किला हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो याद करना, करनाल में तरावरी फोर्ट या फिर तरावरी फोर्ट या फिर तरावरी का किला स्थित है, ठीक है। और इसकी ये प्रसिद्ध क्यों है ये? क्योंकि इधर 2 लड़ाई हुई थी, 1191 में और एक हुई थी 1192 में। इधर क्या है? यहाँ पे लड़ाई हुई थी जिसके अंदर क्या है? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच यहाँ पर लड़ाई हुई थी, ठीक है। और ये लड़ाई हमने पिछले भी मॉक्स में कवर कर रखी है, इसलिए आप पिछले मॉक्स देख सकते हो। अगला प्रश्न है, चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विद्यालय की स्थापना हरियाणा में है, किस वर्ष हुई थी? तो किस वर्ष हुई थी? याद रखना, इसकी स्थापना 1970 में 1970 में हुई थी। और कब हुई थी? 2 फरवरी 1970 में हुई थी। अब कुछ लोग पूछते हैं, क्या हमें 2 फरवरी 1970 पूरा याद करना चाहिए? तो मैं कहूंगा हाँ, करना चाहिए। क्योंकि एग्जाम में क्या होता है कि कभी भी मतलब एक ईयर तो होता ही है, एक ईयर लिखा होता है, कभी कभी आगे भी डेट लिखी होती है। तो आप क्या होता है कि मान लो आप एग्जाम में भूल गए, एग्जाम प्रेशर में, तो आपको क्या होगा? या तो महीना भी याद रहेगा, या फिर डेट भी याद रहेगी, या फिर ईयर भी याद रहेगा। तीनों में से आपको कोई भी एक चीज याद आ जाती है उस टाइम पे, क्योंकि आपने पूरा याद किया था, तो आपका आंसर सही हो सकता है। इसलिए आप पूरा याद करोगे तो आपका फायदा होगा। इसलिए मैं ज्यादातर कोशिश करता हूँ हर एक क्वेश्चन के अंदर पूरी डेट आपको बता सकूं। और ये क्या है? एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटीज में से एक है। कौन सी? HAU। और ये हिसार में है, GJU के पास है, ठीक है। ये चीज भी हम पहले कवर कर चुके हैं। अगला प्रश्न है, लत की मस्जिद लाट की मस्जिद हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो याद रखना, जो लाट की मस्जिद है किधर है? हिसार में स्थित है। किधर? हिसार में स्थित है। और ये कब? 14th सेंचुरी, 1400 इस मतलब 14वीं सदी में बनवाई गई थी, ठीक है। बनवाई गई थी। और किसके द्वारा बनवाई गई थी? याद रखना, फिरोज फिरोज शाह तुगलक के, मतलब इन्होंने बनवाई थी, ठीक है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नवग्रह कुंडों की उपस्थिति के कारण हरियाणा के किस शहर को छोटी काशी भी कहा जाता है? तो याद रखना,
कैथल को छोटी काशी भी कहा जाता है। और यहाँ पर क्या है, युधिष्ठिर ने महाभारत काल में ये बनवाए थे, ठीक है। ये जो ये यहाँ के कुंड है, ये क्या है, युधिष्ठिर ने महाभारत काल में बनवाए थे। और उसके अलावा कैथल को हनुमान जी की जन्म स्थली भी, अंजनी के का टीला भी है इधर, मतलब है। ठीक है, तो अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। और यदि आप यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो सबसे पहले लाइक कर दो एंड कमेंट में अपना स्कोर जरूर बताना, जिससे दूसरे लोगों को अंदाजा हो जाए कि अभी उनकी क्या रैंकिंग है। अगला प्रश्न है, चौधरी छोटू राम द्वारा किसानों के अधिकारों के प्रचार हेतु वर्ष 1916 में किस प्रसिद्ध उर्दू साप्ताहिकी का संपादन शुरू किया गया था? तो किसका किया गया था? जाट गजट का शुरू, जाट गैजेट कहते हैं वैसे तो इसे अंग्रेजी में, मतलब GAZETTE, मतलब प्रोनाउंस तो गजट ही करते हैं, पर लिखा इस तरह जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी और कब? 1916 में, ठीक है। और ये क्या है? वीकली न्यूज़पेपर था ये, वीकली न्यूज़पेपर था ये, और इसकी शुरुआत की गई थी। और ये क्या था? उर्दू भाषा के अंदर था, ठीक है। और इसके अलावा क्या है, यहाँ पे इसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये जागरूकता फैलाने के लिए, आर्थिक और सामाजिक जागरूकता किसानों में फैलाने के लिए इसका स्टार्ट इसे किया गया था, मतलब, ठीक है। INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये क्वेश्चन शायद हमने पहले भी किया है। इसकी स्थापना 1885 में 28 दिसंबर को हुई थी। कब हुई थी? 28 दिसंबर को हुई थी। और इसके अलावा इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? मुंबई के अंदर हुई थी। मुंबई के अंदर कॉलेज में हुई थी। कौन से कॉलेज में? गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में। इधर गोकुलदास, याद करना, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए असहयोग आंदोलन को किस घटना के बाद 1922 में वापस ले लिया गया था? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने इसके सारे पॉइंट कवर कर रखे हैं, इसलिए इसका जवाब सभी को आता होगा। चौरी चौरा कांड, जो कब हुआ था? 4 फरवरी 1922 में हुआ था। और इस आंदोलन के अंदर पुलिस स्टेशन के अंदर आग लगा दी गई थी, और इसी बात से नाराज होकर महात्मा गांधी ने इस मूवमेंट को वापस ले लिया था। वर्ष 1939 में प्रसिद्ध राजनीतिक दल फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? याद रखना, इसकी स्थापना सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। और कब की थी? मई में 1939 में, मई में इसकी शुरुआत की गई थी। और इसके अलावा अब चलते हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध सामाजिक संस्था सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद, राजा राम मोहन रॉय, ज्योतिराव फुल्ले या ईश्वर चंद्र विद्यासागर? तो याद रखना, इसकी स्थापना ज्योतिराव फुल्ले ने की थी, ठीक है, ज्योतिराव फुल्ले ने की थी। और कब की थी? यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। 1873 में की थी। और कहाँ की थी? महाराष्ट्र में। कहाँ की थी? महाराष्ट्र के अंदर करी थी, ठीक है। और उसके अलावा अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख स्थल हड़प्पा किस नदी के तट पर पाया जाता है? तो याद रखना, रावी, रावी नदी या फिर रवि नदी कहते हैं इसे, रवि नदी के तट पर पाया जाता है। और क्या है, कहाँ है ये? पंजाब में, पाकिस्तान के पंजाब में ये नदी है, ठीक है। उसके लेफ्ट बैंक में, लेफ्ट मतलब कि बायां, बायां उस पे बैंक पे तट पर पाई जाती है। और इसकी खोज कब हुई थी? ये क्वेश्चन पहले हम कर चुके हैं, इसलिए याद दोबारा हूँ। 1921 में की थी। और किसने की थी? दयाराम साहनी ने, दयाराम साहनी ने इसकी खोज करी थी। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? याद रखना, कहाँ हुआ था? इनका जन्म कुंडग्राम, कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और वैशाली किधर है आपको पता होगा? बिहार के अंदर है, ठीक है, तो ये याद रखना। और कब हुआ था? कौन से ईयर में हुआ था? 599 बिफोर क्राइस्ट में हुआ था, 599 बिफोर क्राइस्ट में। अब चलते हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पानीपत की दूसरी लड़ाई 1556 में हुई थी, पहली कब हुई थी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। में अकबर के सरंशक बैरम खान ने किस शासक को हराया था? तो याद रखना, किस शासक को हराया था? हेमू को, हेमचंद्र को हराया था, ठीक है। और उसके अलावा हेमचंद्र विक्रम आदित्य इनका पूरा नाम है, यदि आपको ना पता हो तो। और जो क्या थे? रेवाड़ी, रेवाड़ी के शासक थे, ठीक है, ठीक है। अब चलते हमारे अगले प्रश्न पे। प्रसिद्ध दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत किस मुगल सम्राट ने 1582 में की थी? तो याद करना, अकबर ने
अकबर ने दी ए इलाही धर्म की शुरुआत मुगल सम्राट ने मतलब 1582 में की गई थी। ठीक है, ये छोटी सी बात है, याद रखना। और अकबर ने की थी, ये अपना आंसर हो जाएगा। उसके अलावा बीरबल, जो बीरबल है, अकेले ऐसे हिंदू थे जिसने इस धर्म को स्वीकार किया था। ठीक है, अकेले हिंदू थे जिसने इस धर्म को स्वीकार किया था। अगला प्रश्न है, खगोल शास्त्र ने में प्रकाश वर्ष लाइट ईयर की किसकी मापन इकाई है? अब हमारा मैक्सिमम टाइम हो गया है, इसलिए हम थोड़े से फास्ट क्वेश्चन करेंगे, तो इससे आपका टाइम ज्यादा वेस्ट ना हो। तो आपको पता होगा लाइट ईयर बेसिकली किसके नापने के लिए किया जाता है? दूरी को नापने के लिए लाइट ईयर का प्रयोग किया जाता है। और ये इसे हम क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस कहते हैं, मतलब एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की यूनिट है ये। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस की यूनिट है, मतलब कि जो प्लैनेट्स होते हैं उनकी दूरी की यूनिट है ये। और कितनी होती है ये? 9.46 गुणा में 10 की पावर 15, ये इसकी मतलब स्पीड है, गुणा में, ये भाग नहीं है, गुणा है। ठीक है, ये इसकी क्या है? मीटर्स के अंदर होती है ये इसकी पूरी दूरी होती है। देख रहे हो कितनी दूरी है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त को शरीर के विभिन्न भागों में पंप करने का मुख्य कार्य कौन सा अंग करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा हृदय। हृदय एक कार्य करता है, यानी कि दिल। दिल, ठीक है। और याद रखना, हृदय के 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर 2 नीचे। राइट में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और लेफ्ट में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। और एक जो नॉर्मल इंसान जिसकी कोई बीमारी वगैरह कुछ नहीं है, उसका दिल 1 मिनट में 72 बार धड़कता है। ठीक है, 72 बार बार धड़कता है। ये बहुत जरूरी बात है, यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ सकता है। और एक बात और याद रखना, जो मानव शरीर है उसका टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। और उसके अलावा आपके विटामिन से क्वेश्चन जरूर बनेंगे। विटामिन सारे याद कर लेना कि कौन से विटामिन की कमी से क्या होगा और कौन से विटामिन का सोर्स अच्छा कौन सा है। जैसे विटामिन डी के लिए हमारे पास सनलाइट है, विटामिन ए के लिए कैरेट है, ऐसे ही सभी याद कर लेना। अगला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र सभी को पता है, H2O है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, डीप वाटर या फिर भारी पानी? भारी पानी आपने सुना होगा, भारी पानी, इसका रासायनिक सूत्र क्या है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। इसमें से एक भी नहीं है, उस बस थोड़ा सा चेंज होगा और आपको पता होगा कौन सा है। एंड उसके अलावा ये क्वेश्चन हमने पहले कवर कर रखा है। एंड वाटर का जो नॉर्मल पानी होता है, प्योर पानी होता है, उसका जो पीएच वैल्यू होती है वो 7 होती है। मतलब ना ही तो वो खट्टा होता है ना ही वो कड़वा होता है। ठीक है, वो 7 होता है, बीच में होता है। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? मानव शरीर में आयोडीन की कमी से थायराइड ग्लैंड में मतलब क्या होता है? फूल फूल जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? घेगा कहते हैं, गोइटर कहते हैं। मतलब कि आपके गर्दन के आगे वाले एरिया में ये चीज होती है। और इसीलिए आपने देखा होगा, जो टेबल सॉल्ट होता है, जो आप घर पे नमक खाते हो, उसके अंदर आयोडीन का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, इसलिए आपने टाटा सोल्ट की वो एड भी देखी होगी जो बहुत पहले चलती थी। अब चलते हमारे अगले प्रश्न पे। सूर्य के प्रकाश से मानव त्वचा में किस विटामिन का निर्माण होता है? अभी डिस्कस किया था, विटामिन डी। एंड उसके अलावा विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? याद करना, कैल्सी कैल्सीफेरोल। कैल्सीफेरोल का निर्माण होता है। और कैल्सीफेरोल क्या है? विटामिन डी का नाम है। एंड इसकी कमी से बच्चों में तो रिकेट्स होती है, याद रखना। विटामिन डी के 2 बीमारी होती है, ये बच्चों की बीमारी है, ये बड़ों की बीमारी है, अडल्ट की बीमारी है। तो रिकेट्स होती है बच्चों को, जिसके अंदर हड्डी वगैरह में दिक्कत आती है। एंड ओस्टियोमलेशिया, इसकी स्पेलिंग अच्छी करता हूँ, रुको एक बार। OSTEOMALACIA, ओस्टियोमलेशिया होती है विटामिन की कमी से। अगला प्रश्न है, भौतिकी में बल या फिर फोर्स का एसआई मात्रक क्या है? तो क्या है ये क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, इसका सही जवाब न्यूटन है। एंड जो ये न्यूटन है, ये सर न्यूटन के नाम से ही आया है, जिसे हम एन से दर्शाते हैं। और फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स बराबर होता है मास मल्टीप्लाई एक्सेलरेशन के, जिसे हम एफ बराबर होता है एम इंटू एक्स, सॉरी, ए के दिखाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, ध्वनि या फिर ध्वनि तरंगों की आवृत्ति फ्रीक्वेंसी को किस इकाई में मापा जाता है? तो साफ सी बात है, इसे हम हर्ट्स में नापते हैं। किसमें? हर्ट्स में नापते हैं। एंड हर्ट्स को हम एच और छोटे जेड से दर्शाते हैं। एंड जो एक नॉर्मल इंसान है वो क्या क्या सुन सकता है? 20 हर्ट्ज से
20,000 हर्ट्ज तक की आवाज को सुन सकता है। एंड इससे कम की आवाज को हम क्या कहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन जरूर आ सकता है साइंस का। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान का जनक, फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, किसे माना जाता है? तो याद करना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, और वह संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन भी थे। ठीक है, तो ये बहुत जरूरी बात है। अगला प्रश्न है, नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को बनाया जाता है, और ये क्यों बनाया जाता है? ये रमन इफेक्ट, आपको पता होगा रमन इफेक्ट, जो सर रीवी रमन के द्वारा खोजा गया था, उसके समान में मनाया जाता है। और सीवी रमन जी को 1930 में नोबेल प्राइज मिला था। क्या मिला था? नोबेल प्राइज 1930 में मिला था। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। आरबीआई की स्थापना 1935 में अप्रैल 1 को हुई थी। कब हुई थी? अप्रैल 1 को हुई थी। और आरबीआई आरबीआई एक्ट 2000, सॉरी 2000 कहां से आ गया, 1934 एक्ट के दौरान हुई थी। ठीक है। एंड आरबीआई नेशनलाइज कब हुआ था? नेशनलाइज हुआ था 1 जनवरी 1 जनवरी 1949 में। उसके अलावा आरबीआई को हम और क्या कहते हैं? एपेक्स बैंक कहते हैं, या फिर सेंट्रल बैंक कहते हैं। और अभी करंट में इसके चेयरमैन कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। ये क्वेश्चन करंट अफेयर्स के आरबीआई के रिगार्डिंग, या फिर आपके जैसे कि आपका स्टेट एग्जाम है तो नबार्ड के रिगार्डिंग आपका क्वेश्चन जरूर फंसेगा एग्जाम के अंदर कोई ना कोई शिफ्ट में। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अशोक चक्र में कुल कितनी तिलियां या फिर स्पोक्स होती है? तो याद रखना, कितनी होती है? 24 होती है। ठीक है, 24 होती है। और इनका रंग क्या होता है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। उसके अलावा 24 तिलियां होती है, और इसका रंग, चलो कमेंट सेक्शन में बताने से अच्छा मैं इधर ही बता देता हूँ। नेवी ब्लू, क्या है? नेवी ब्लू रंग की होती है। एंड इसके अलावा अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय खेल दिवस या फिर नेशनल स्पोर्ट्स डे 29 अगस्त को बनाया जाता है, याद रखना। और किस महान खिलाड़ी के जन्मदिन पर बनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मेजर ध्यानचंद। मेजर ध्यानचंद जो हमारे क्या थे? हॉकी के प्लेयर थे। उनके उनको क्या है? हॉकी का जादूगर कहा जाता था। मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक दुकानदार, ये आपके मैथ्स के क्वेश्चन आ गए, मैं आपको इसके आंसर बता दूंगा कि सोल्व इधर कराने के लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूंगा। जैसे आप उसे सोल्व करोगे आपका क्वेश्चन हो जाएगा, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो चुका है। एक दुकानदार ने एक घड़ी 1200 में खरीदी और उसे 1500 में बेचा। 300 ज्यादा है, 1200 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई 100, ये गया 1 4 25, 25% के प्रॉफिट पे बेचा है। सिंपल है। अगला प्रश्न है, एक्स किसी काम को 12 दिन में करता है, वाई उसी काम को 24 दिन में पूरा करता है, तो दोनों कितने दिन में करेंगे? वेरी इजी क्वेश्चन। 12 24 एलसीएम 24, ये एक दिन में एक काम करता है, एक दिन में दो काम करता है। तीन काम सारा हो रहा है, तो 8 दिन के अंदर सारा काम आपका हो जाएगा इजीली। अब चलते हैं हमारे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न आपके सामने है, ये क्वेश्चन अच्छा है। दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है, और उनका योग 180 है। एक सेकंड, उनका योग 180 है, तो इनमें से छोटी संख्या कौन सी है? बहुत इजी क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर आप फॉर्मूला लगा सकते हो, या फिर आप इसे प्लस करोगे। देखो मैं आपको फॉर्मूला प्लस कंसेप्ट बताता हूँ। 4x + 5x कह रहे 180 के बराबर है, तो कैलकुलेशन आगे लिखने की जरूरत ही नहीं है। 9x 180 हो जाता है। तो x की वैल्यू कितनी आ रही है? 20 आ रही है, और छोटी संख्या बतानी है, तो 80 हमारा सही आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, 6 क्रमांक सम संख्याओं यानी कि कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर्स का औसत 25 है, इनमें से छोटी संख्या क्या होगी? देखो पहली बात तो 6 नंबर है। ठीक है, तो 6 नंबर है, और 25 क्या है? इसका औसत है, मतलब 25 इधर आएगा, ना ही तो इस लाइन पे आएगा, ना ही इस लाइन पे आएगा, 25 इधर आएगा। तो कह रहे हैं इनमें से सबसे छोटी संख्या कौन सी है? तो याद रखना, ये 24 होगी, ये 22 होगी, तो सबसे छोटी 20 हो जाएगी। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। यदि आपका बेस क्लियर होगा तो ये क्वेश्चन आपको जरूर देखते ही आ गया होगा। अगला प्रश्न है, 20 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी अगर 90 प्रति घंटे की स्पीड से चल रही है? तो ये क्वेश्चन देखो कैसे घुमा रहा है। 20 सेकंड है, और हमें यहाँ पे प्रति घंटा दे रखा है, तो 90 गुणा में 5 18 करेंगे, और 20 सेकंड निकालना है। तो हमारी यहाँ से तो आ जाएगी मीटर पर सेकंड की स्पीड आ जाएगी। तो हमें बताना है डिस्टेंस, तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, तो डिस्टेंस हमारा ऊपर, सॉरी, तो मल्टीप्लाई करेंगे ना, एक सेकंड, 90 है, मल्टीप्लाई 5/18 मल्टीप्लाई 20, ये होगा। ठीक है, तो ये जाएगा हमारा 5 पे 25, 25 और 20 को बना मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा 500 मीटर सही जवाब आ जाएगा। तो 500 ही इसका सही आंसर हो जाएगा। वेरी इजी क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, पी क्यू का पिता है, आर एस का भाई है, क्यू आर का पिता है, क्यू आर, अच्छा ओके, तो पी एस से क्या संबंध रखता है? तो याद रखना,
दादा दादाजी का संबंध रखता है। ये क्वेश्चन आप करोगे आपका हो जाएगा इजीली, क्योंकि टाइम कम है इसलिए ऊपर ऊपर से करा रहा हूँ। 50 छात्रों को पंक्ति में रवि के स्थान बाएं लेफ्ट से 20वां है। 50 छात्रों की पंक्ति में रवि का स्थान बाएं से 20वां है, तो दाएं से कितना होगा? एक प्लस कर देंगे 31 होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। अगला प्रश्न है, यदि किसी कूट भाषा में लाइट को हम ये लिखते हैं तो स्मार्ट को उसी कूट भाषा में क्या लिखा जाएगा? तो याद करना कि हर एक में प्लस एक हुआ है। एल एम हो गया, आई जे हो गया, जी एच हो गया, तो एस का हमारा टी हो जाएगा, ठीक है। एम का एन हो जाएगा, तो ये गलत ये गलत। पीछे से देख लिया करो, टी यू ठीक है, आर एस ठीक है, जो जो सेम है, तो अपना अगला ए है, तो बी होगा, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते आगे। आगे वाला क्वेश्चन कह रहा है, अमित अपने घर से दक्षिण साउथ की ओर 12 किलोमीटर चलता है। देखो अपना उसका घर ये है, साउथ में चला 12 किलोमीटर। अब लेफ्ट है तो राइट में मुड़ जाओ, अपने आप 5 हो गया। वे अपने प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूरी पर है? तो ये निकलेगा। देखो क्वेश्चन मुश्किल हो रहे हैं, आराम आराम से। अब देखो ये क्वेश्चन यदि आपने बहुत बार क्वेश्चन लगाए हैं तो आपको पता होगा। हाइपो, यहाँ पे लग रहा है अपना कंसेप्ट सिंपल। बेसिकली हाइपोटेन्यूस निकालते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अंदर, तो वो क्या होता है, तो उस हिसाब से 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा जवाब 13 आ जाएगा। 13 किलोमीटर हमारा सही जवाब है। अब चलते हमारे अगले प्रश्न पे। ठीक है, अगला प्रश्न है अपने पास, सभी कलम नीले हैं। कलम इधर आ जाएगा, जो क्या है, नीले है, नीले। और सभी नीले सस्ते हैं, सभी नीले सस्ते हैं, सभी एक के अंदर अंदर है। ये वाला कंसेप्ट सबसे आसान होता है। सभी कलम सस्ते हैं, कलम ये है सस्ते है, तो पहला सही है। कुछ सस्ते नीले हैं, कुछ सस्ते नीले हैं, जो भी सही है, तो हमारा आंसर आ जाएगा दोनों सही है। डी हमारा आंसर आ जाएगा। अगले 5 क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना। पहला क्वेश्चन है, मैया मैं तोड़ चंद्र खिलौना लोहे लहे, इसके अंदर कौन सा अलंकार है? ठीक है, इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में पिन मिलेंगे, तो चिंता मत करना कि इसके आंसर नहीं है। एंड उसके अलावा ये आपके सारे क्वेश्चन है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इस वाक्य में मोहन का क्या कारक है? ठीक है। एंड तद्भव कौन सा इसके अंदर शब्द है? उसके बाद पीस ऑफ केक का क्या मतलब है? आखिरी क्वेश्चन है, अ सेंटेंस और वर्ड दैट रीड्स द सेम बैकवर्ड एज फॉरवर्ड इज कॉल्ड डैश, मतलब जिसको आगे से पढ़े तो भी वही है, पीछे से पढ़े तो भी वही है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो बताना। ये आपके सारे क्वेश्चन हो गए। इसके आंसर आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे, तो मत खोलना कमेंट सेक्शन आंसर बताने से पहले। और यदि आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो लाइक कर देना, कमेंट में अपना स्कोर बताना, और सब्सक्राइब कर देना ऐसे ही मॉक सीरीज के लिए। बाकी कल मिलेंगे एक और नए मॉक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।